भाजपा वाले लोग धर्म की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं ना। अब आने वाले समय में देखना कितनी भर्तियां आ जाएंगी, और जो बस आचार संहिता लग जाए होने सब रुक जाए आराम से, फिर उसकी बात देखना कितना होता है। कहा जा रहा है कि जो ईवीएम है, ईवीएम में घोटाला कर रहे हैं, या फिर भाजपा का जो 5 किलो का राशन है वो जाते हैं। पकड़े नहीं गए हैं, ईवीएम पकड़े भी गए हैं, लेकिन सुनने वाला कौन है? नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करा दें, यूपी में 80 सीटें ना हार जाएं तो बात करना। यूपी में पूरी? हाँ, और क्या। ईवीएम से अगर हटा दिया जाए तो यूपी की तो बात छोड़ो, हर जगह की ये कंडीशन रहेगी। ये तानाशाही बताइए, सांसदों को निकाल दिया गया, तानाशाही राज्य कर दिया, विपक्ष को बाहर कर दिया, क्या मतलब है इसका? अच्छा ये बताओ जे आपका जो इधर सड़क बन रही है, ये मोहम्मदाबाद वाली सड़क, सबसे अगर ख़राब सड़क का नाम आता है तो सबसे पहले फर्रुखाबाद में मोहम्मदाबाद सड़क का नाम आता है। अब यहाँ पर 2024 का चुनाव भी नज़दीक है और सड़क बन रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव की वजह से इस टाइम सड़क बन रही है? अब चुनाव तो है ही, और वही उनका टारगेट है, लेकिन इससे चुनाव का कोई फर्क नहीं बैठेगा। अच्छा, बिल्कुल। ये 20 साल से पड़ी है सर की सड़क, इसका बजट भी वो थोड़ी ना, इस पर टैक्स लगेगा, टोल टैक्स लगेगा, हम लोग भरेंगे, उनका क्या ये सहयोग है इनमें? गवर्नमेंट का क्या है बताइए। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से INDC नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो अभी इस टाइम हम लोग फर्रुखाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ लोग पीछे यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन सभी लोगों से चर्चा करते हैं कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है, इसमें एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। अब भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो तो एक तरफ रहेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव से लेकर और जो कांग्रेस के हैं और भी कई अन्य पार्टियाँ हैं, अपनी अपनी टिकट को लेकर मतभेद है कि कौन किसे पार्टी को टिकट मिलेगी। ये सारी बातें करते हैं इन सभी लोगों से। तो चलिए यहाँ पर भैया बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा भैया, नाम बताइए। मनोज कुमार यादव। ये बताइए, जैसे एक तरफ तो इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ बीजेपी है, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो तो कंफर्म हो जाएंगे, लेकिन अभी भी इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि हमारे प्रत्याशियों को जो टिकट है वो यहाँ से मतलब कांग्रेस की तरफ से नहीं दी जा रही है, अखिलेश यादव को कम सीटें मिल रही हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि फर्रुखाबाद से जो इंडिया गठबंधन को टिकट मिले, इंडिया गठबंधन में से समाजवादी पार्टी की तरफ टिकट जाए? समाजवादी पार्टी तो होना ही चाहिए। अच्छा। और उसके बाद नवल किशोर साके को प्रत्याशी बनाया जाए। अच्छा। वो पहले से मेहनत कर रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, एक तरफ नवल किशोर साके हैं तो दूसरी तरफ जो कांग्रेस के सलमान खुर्शीद हैं। कहा जा रहा है कि सलमान खुर्शीद के ज़्यादा चांस है, नवल किशोर साके के कम है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? सलमान खुर्शीद की जमानत ही जब्त हो जाएगी। अच्छा। हर बार होती रही है और आगे होती रहेगी, इस बार भी ऐसा ही? हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्यों? कोई विकास ही नहीं किया उन्होंने, पूरे 5 साल रहे कानून मंत्री, विदेश मंत्री, उन्होंने यहाँ कुछ किया ही नहीं। फर्रुखाबाद के लिए क्या किया है? तो चलिए, जैसे कि आप कह रहे हैं कानून मंत्री और विदेश मंत्री रहे हैं, पिछले लगभग 10 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है और 10 साल होने जा रहे हैं, भाजपा की सरकार है यहाँ पर। आपके सामने ही दिख रहा है विकास किस टाइप का। भाजपा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा विकास चल रहा है भाजपा की सरकार? भाजपा का तो विकास है ही नहीं, बिल्कुल जीरो। फर्रुखाबाद के लिए भाजपा के लिए कोई वो ही नहीं है, लेकिन वो अपना झूठा माहौल बना करके ये सब छल कपट करके ले जाते हैं सीट, लेकिन ऐसा नहीं होगा आपकी बात। ऐसा नहीं होगा, इस बार भाजपा नहीं निकलेगी? नहीं, भाजपा का कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ से उम्मीद जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से आपके हिसाब से नवल किशोर साके? नवल किशोर साके जी हैं। अच्छा उनका प्रदर्शन भी रहा है, अच्छा सहयोग भी करते हैं। अच्छा। हम लोगों के बीच में आते भी हैं। और कोई नेता आते जाते नहीं है? और तो अब इस समय है ही नहीं, जब हमारे यहाँ विधायक है नहीं, वोट मांगने आते हैं। बाकी तो ये लोकसभा से कई बार, अब इस बार प्रत्याशी रहे हैं, इसलिए अपना हाथ पांव चला रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। अच्छा, नहीं तो बीजेपी के सांसद हैं, विधायक भी हैं यहाँ, आपका कोई नहीं आए? कोई नहीं आए? ना आए ना आएंगे कभी। वो सिर्फ चुनाव अपने वोट मांगी जाते। हमारे गांव में तो रुकता नहीं है। अच्छा, हाँ। अच्छा ये बताओ, जे आपका जो इधर सड़क बन रही है, ये मोहम्मदाबाद वाली सड़क, सबसे अगर ख़राब सड़क का नाम आता है तो सबसे पहले फर्रुखाबाद में मोहम्मदाबाद सड़क का नाम आता है। अब यहाँ पर 2024 का चुनाव भी नज़दीक है और सड़क बन रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव की वजह से इस टाइम सड़क बन रही है? अब चुनाव तो है ही, और वही उनका टारगेट है, लेकिन इससे चुनाव का कोई फर्क नहीं बैठेगा। अच्छा, बिल्कुल। ये 20 साल से पड़ी है सर की सड़क, इसका बजट भी वो थोड़ी ना, इस पर टैक्स लगेगा, टोल टैक्स लगेगा, हम लोग भरेंगे, उनका क्या ये सहयोग है इनमें? गवर्नमेंट का क्या है बताइए आप। अच्छा, एक सवाल और जो सबसे ज़्यादा चलता है, अभी जैसे 5 राज्यों में चुनाव किए गए, तो 5 राज्यों में लगभग जो 3 में है भाजपा ने सरकार बनाई, 1 में कांग्रेस की बनी है,
कहा जा रहा है कि जो ईवीएम है, ईवीएम में घोटाला कर रहे हैं, या फिर भाजपा का जो 5 किलो का राशन है वो ज़्यादा तेज है। पकड़े नहीं गए हैं, ईवीएम पकड़े भी गए हैं, लेकिन सुनने वाला कौन है? नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करा दें, यूपी में 80 सीटें ना हार जाएं तो बात करना। अच्छा, यूपी में पूरी? हाँ, और क्या। ईवीएम से अगर हटा दिया जाए तो यूपी की तो बात छोड़ो, हर जगह की ये कंडीशन रहेगी। ये तानाशाही बताइए, सांसदों को निकाल दिया गया, तानाशाही राज्य कर दिया, विपक्ष को बाहर कर दिया, क्या मतलब है इसका? मतलब विपक्ष कोई बोलने वाला होता है उसे बाहर बोलने वाला नहीं है। कोर्ट का और कानून का कोई फैसला नहीं है, संविधान का हनन किया जा रहा है, उसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है बिल्कुल। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि तानाशाही सरकार तानाशाही हो गई है, और अगर अब की बार आ गई तो बिल्कुल तानाशाही हो जाएगी, सबके हाथों से सब कुछ छीन लिया जाएगा, ये कंफर्म है बिल्कुल। भाजपा के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि राम मंदिर बन गया है, ये हो गया वो। राम मंदिर कोर्ट का फैसला था, उनका क्या है? उनने क्या किया बताइए? राम मंदिर, अगर राम मंदिर बनवा दिया, बताइए गंगा एक्सप्रेस वे यहाँ आना था, जो जबर पड़ गया वो खींच ले गए, बरेली चला गया, वहाँ से उधर से निकल गया, क्या मतलब रहा? यहाँ फरुखाबाद के लिए कुछ है? आप बताइए। एक सवाल और, आपको क्या लगता है कि शिक्षा ज़्यादा महत्व देती है या फिर धर्म की चीज़ें ज़्यादा महत्व देती है? अगर शिक्षा नहीं होगी तो अब नए रोजगार कैसे मिलेंगे? धर्म, अब हम चलो अभी पूजा करते हैं, और भगवान जी जितना हम कर्म करेंगे उतना ही तो हमें मिलेगा, भगवान ज़्यादा थोड़ी ना दे देंगे भाई। हाथ पाए नहीं चले यार, आप देखें कहीं भी दे दियो, आप ना आते यहाँ तो हम आपको मिलते। कर्म ही पूजा है, और कर्म धर्म भी आस्था है। हम लोग हिंदू हैं, हिंदू धर्म मानते हैं, कन्हैया जी को मानते हैं, भगवान को, राम को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, लेकिन ये थोड़ी ना है कि हम किसी को मानने पे बैठे रहें और खेत में ना कुछ करें या कोई और व्यापार ना करें तो उससे काम चल जाएगा? नहीं चल पाएगा। नहीं, ऐसा होता है ना कि जैसे टाइम आ जाता है जब चुनाव का, तो लोगों भाजपा वाले लोग धर्म की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं ना। अब आने वाले समय में देखना कितनी भर्तियां आ जाएंगी, और जब बस आचार संहिता लग जाए, होने सब रुक जाए आराम से, फिर उसकी बात देखना कितना होता है ये। क्योंकि जब चुनाव आता है तो देखा जाता है कि हाँ हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करते हैं यहाँ पे, ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। चलिए थोड़ी बातचीत भैया से भी कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? कुलदीप कुमार। अच्छा, क्या काम करते हैं? पचुना जो फोकादरी। अच्छा, ये आप ही के थे? हाँ। क्या कैसा माहौल क्या रहेगा यहाँ का फरुखाबाद का? माहौल तो सब नवल किशोर को है। अच्छा, नवल किशोर साहब के का है। हाँ। मुकेश राजपूत या फिर सुशील विधायक, ये भाजपा के लोगों से ज़्यादा बनती नहीं क्या? वे तो आते ही नहीं, हमने देखा नहीं संसद कैसा है। अच्छा, देखा नहीं है? हाँ, कभी नहीं देखा? कभी नहीं सामने, मतलब यहाँ घूमने नहीं आते हैं? कभी नहीं। 10 साल में तो 10 साल हो गए, एक और भी नहीं आए। अच्छा, मेरे क्षेत्र में यहाँ नहीं आए? हाँ। अच्छा, ये बताओ, ये जो सड़क बन रही है इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इतने दिनों से पड़ी थी, अब बनने जा रही है। वो तो चुनाव के मारे है, लॉलीपॉप है और क्या, लॉलीपॉप दे रहे। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।